एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो एसएससी के द्वारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है एसएससी एमटीएस 2022 वाली वैकेंसी रिलीज कर दी है और इस बार बहुत ज्यादा वैकेंसी दी गई है। लगभग 12,523 पदों पर इस बार भर्ती निकली है एसएससी एमटीएस में। तो बहुत ज्यादा भर्ती है, तो आप सभी इसके लिए तैयार हो जाइए। और आज की वीडियो में आपको सब कुछ इसके बारे में बताने वाला हूँ कि कब से फॉर्म शुरू है, कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या आवश्यक योग्यता लगेंगी और कौन कौन कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म भर पाएंगा और कैसे एग्जाम पैटर्न में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। चैनल अभी तक एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एसएससी एमटीएस के ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, तो इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है शुरू एमटीएस के जो है ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं 18 जनवरी 2023 से। और इसके लिए जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है, वो है 17 फरवरी 2023। 17 फरवरी तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अपने फॉर्म की फीस जो है आप 19 फरवरी तक पेमेंट दे सकते हैं। फॉर्म में जो सुधार है यानी करेक्शन विंडो ओपन होगा। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप जो इसके फॉर्म में सुधार 23 फरवरी से लेके 24 फरवरी के बीच में कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अप्रैल 2023 में जो है एसएससी एमटीएस और हवलदार के पदों पे होने वाली भर्ती की परीक्षाएं होंगी। और क्या होता है एसएससी एमटीएस क्या है, तो एसएससी एमटीएस मतलब कि एसएससी के द्वारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती की जाती है नॉन टेक्निकल कैटेगरी में। और इसके अलावा हवलदार के पदों पे भी भर्ती हो रही है इसमें। तो ये ग्रुप सी की पोस्ट है और इसे ही एसएससी एमटीएस के नाम से जाना जाता है। ये जो भर्तियां है 2022 वाली है, लेकिन इसके एग्जाम 2023 में होने वाले हैं। देखते हैं इसके लिए एज लिमिट क्या रखी गई है। इस बार इसमें जो है आयु सीमा थोड़ी कम रहती है, मतलब कि 1 जनवरी 2023 को आपकी जो आयु है 18 साल से लेके 25 वर्ष के बीच होना चाहिए या फिर 18 से लेके 27 वर्ष के बीच होना चाहिए। क्योंकि इसमें जो है दो कैटेगरी वाइज, दो एज कैटेगरी के अनुसार इसमें भर्ती की जाती है। तो 18 से 25 वाले के लिए जो है आपकी एज लिमिट है, तो आपका जो जनवरी 1998 2 जनवरी 1998 के बाद और 1 जनवरी 2005 के पहले होना चाहिए। और इसके अलावा 18 से 27 वाली वर्ष की जो है उसमें जो है 2 जनवरी 1996 के बाद में आपका जन्म हुआ होना चाहिए। और इसके अलावा 1 फरवरी 2005 के पहले आपका जन्म हुआ है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको आयु सीमा में मैक्सिमम आयु सीमा में छूट भी मिलती है। तो एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति जनजाति की कैटेगरी को 5 वर्ष की छूट मिलेगी में जो है 3 वर्ष की, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 10 वर्ष की, एक सर्विसमैन कैटेगरी में 3 वर्ष की यहाँ मैक्सिमम आयु सीमा में आपको छूट मिलती है। क्वालिफिकेशन लगता है इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, तो आपको इसमें सिर्फ 10वीं पास कैंडिडेट है, आप 10वीं पास है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। मैट्रिक पास इसमें मांगा जाता है। इसके फॉर्म में जो है नई फोटो लगाना जरूरी है। और चलिए अब बात कर लेते हैं टोटल पद कितने हैं कौन सी कैटेगरी के लिए और एमटीएस और हवलदार के कितने पद है। वर्ष की जो कैटेगरी है उसमें 9,329 पद है और 18 से 27 कैटेगरी वाली जो है उसमें 2,665 पद है और हवलदार के जो है 529 पदों पे भर्ती हो रही है। मतलब कि टोटल जो इसकी टेंटेटिव वैकेंसी है वो है 12,523 है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसमें 10,000 के करीब वैकेंसी बताई गई थी, लेकिन बाद में जो वैकेंसी रिलीज की है तो वैकेंसी बढ़ गई है, तो 12,500 तक आपके वैकेंसी रहेंगी। काम की इसमें आपको 100 रुपए फीस लगती है अनरिजर्व कैटेगरी में। इसके अलावा जो SC ST है और पीडब्ल्यूडी है, एक्स सर्विसमैन है और सभी कैटेगरी की महिलाएं यानी वुमेन कैंडिडेट है, तो उन सबको फ्री में फॉर्म भरा जाएंगे। आपको एसएससी को कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। इसका एग्जाम पैटर्न में पिछले बार की तुलना में पूरा बदलाव हो चुका है, सिलेक्शन प्रक्रिया बदल चुकी है। तो चलिए आप जो है इसके सिलेक्शन प्रक्रिया और इसके एग्जाम पैटर्न को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इसी के अनुसार आपका चयन होना या ना होना निश्चित है इसी के आधार पे। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले सीबीटी के बारे में बात होगा। आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद आपका जो है फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जाम भी होता है हवलदार की पोस्ट के लिए है। हिंदी और अंग्रेजी में तो आपका होगा ही एग्जाम। इसके अलावा 13 रीजनल लैंग्वेज में भी इसका परीक्षाएं होंगी, जैसे कि इसमें है आसामी है, बंगाली है, गुजराती, कन्नड़ और जो है कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी और उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इन भाषाओं में इसका एग्जाम पेपर होगा आयोजित किया है। तो परीक्षा में जो है 2 सेशन के अनुसार आपका पेपर रखा गया। 2 सेशन है, सेशन 1 है, सेशन 2 है। दोनों में 2-2 सब्जेक्ट है। चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। सेशन 1 में जो है आपका न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, मतलब इसमें मैथमेटिक्स है, गणित रहेगा। 20 प्रश्न रहेंगे, 60 नंबर के है। और इसके अलावा इसी में है दूसरा विषय है रीजनिंग एबिलिटी के संबंध में, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे है, मतलब रीजनिंग सब्जेक्ट है। तो इसमें भी 20 प्रश्न है, 60 नंबर के है।
और इसके लिए जो सेशन 1 के लिए आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट का, 45 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। सेशन 1 के बाद है सेशन 2 रहेगा आपका इसी पेपर में, तो उसमें आपको जनरल अवेयरनेस है और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन है। मतलब कि जनरल अवेयरनेस से 25 प्रश्न है और इंग्लिश और लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन से भी आपके 25 प्रश्न है। तो ये 75 नंबर के मतलब 150 नंबर का सेशन 2 पेपर है और 45 मिनट आपको भी इसमें समय मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो इसमें जो सेशन 1 जो दिया है, ऊपर के 2 सब्जेक्ट है, उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जो सेशन 2 है इसका, जैसे कि जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। मतलब 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग के तौर पे कटेगा अगर आप गलत उत्तर देते हैं किसी प्रश्न का। पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, मतलब कि आपको क्या और पीईटी क्या है। तो पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब मेल कैटेगरी है। पुरुष कैटेगरी को जो हाइट मांगी जाएंगी, ऊंचाई लग रही है 157 सेंटीमीटर लग रही है, चेस्ट 81 सेंटीमीटर का लगेगा। और इसके अलावा फीमेल कैटेगरी में हाइट जो है 152 सेंटीमीटर की मांगी गई है और इसमें वेट दिया गया है महिलाओं के लिए 48 किलो वेट कम से कम होना चाहिए, 48 किलो से ज्यादा होना चाहिए। पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अब क्या होगा, इसमें क्या क्या होने वाला, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। फिजिकल एग्जाम में क्या होगा, तो इसमें आपके लिए वॉकिंग रखी गई, मतलब चलना है आपको। मेल कैटेगरी वाले को जो है, मेल को मतलब पुरुष कैंडिडेट को जो है 1600 मीटर चलना है 15 मिनट में कंप्लीट करना है। इसके अलावा फीमेल को 1 किलोमीटर चलना है, 1000 मीटर मान के चलिए, और 20 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। ये पैदल चाल है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसका सबसे जरूरी चीज के बारे में, मेरिट लिस्ट और चयन प्रक्रिया के बारे में। तो चयन प्रक्रिया जैसे कि आप जानते हैं, मैंने बताया है, आपका जो है इसका सीबीटी एग्जाम होगा और फिजिकल एग्जाम सिर्फ जो हवलदार पोस्ट है उसके लिए होगा। उसके बाद आपका चयन होने के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। वो है जरूरी चीज, वो है सेशन 1 में पास होने के बाद ही आपका जो सेशन 2 है उसकी जांच की जाएगी। मतलब कि आपको पास यानी चयन लेना है तो आपको सेशन 1 पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका जो सेशन 2 है इसका एग्जाम पैटर्न में यानी कि अंग्रेजी और जनरल अवेयरनेस उसकी जांच की जाएंगी, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग भी है और अगर आप उसमें के बाद जांच की जाएंगी। इसके अलावा जो मेरिट लिस्ट है, मतलब सूची जो बनाई जाएंगी, वो सेशन 2 का जो नंबर है, मतलब जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य ज्ञान, सामान्य का अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी लैंग्वेज है और कॉम्प्रहेंशन है, उससे दोनों सब्जेक्ट से मिला के आपके जो 150 नंबर है उसी से आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका उसी के माध्यम से चयन किया जाएगा। तो आपको जो है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें नंबर भी ज्यादा है और चयन भी आपको उसी के नंबर के आधार पर होने वाला है। दी गई है कि आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट की अलग मेरिट लिस्ट बनेगी और हवलदार पदों पे जो भर्ती हो रहे हैं उसके लिए हवलदार की अलग से मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आप हवलदार पोस्ट और एमटीएस पोस्ट आपका दोनों जगह आपका नाम आता है मेरिट लिस्ट में, और अगर आप हवलदार पोस्ट के फिजिकल एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो आप एमटीएस एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे, मतलब एमटीएस में आप जॉब कर पाए। आपसे पढ़ना चाहिए, उसके बारे में एक बढ़िया वीडियो आने वाली, तो आप वाली वीडियो का वेट कीजिए। यह वीडियो आपको अच्छी लगी कमेंट बताना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पे ना हो तो हमारे चैनल अभी तक एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।